हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। फाइनली LIC का IPO ये 4 मई से ओपन होने वाला है एंड ये IPO इंडिया का सबसे बड़ा IPO होने वाला है। अब इस IPO में आपको पैसे लगाने हैं या नहीं लगाने, या फिर जब भी इस तरह के बड़े बड़े IPOs आते हैं तो वो नॉर्मली किस तरह से परफॉर्म करते हैं, इसके लिए आइए जानते हैं जो इंडिया के अभी तक टॉप 5 सबसे बड़े IPOs आए थे उन्होंने किस तरह से परफॉर्म किया है। एंड इंडिया का सबसे बड़ा IPO पेटीएम वो तो रिसेंटली ही आया था एंड उसने किस तरह से परफॉर्म किया वो तो हम सबको ही पता है। आइए जानते हैं जो इंडिया के अभी तक टॉप 5 सबसे बड़े IPOs आए हैं उन्होंने कैसे परफॉर्म किया है। इस लिस्ट में 5वें नंबर पर आता है SBI कार्ड्स का IPO। इस IPO का टोटल साइज था अप्रोक्सीमेटली 10,355 करोड़ रुपीस का एंड ये IPO मार्च 2020 में आया था, इंडिया में कोविड के आने से जस्ट पहले। ये IPO एक ऐसे टाइम पर आया था जहां पर मार्केट में सबसे ज्यादा अनसर्टेनिटी थी एंड मार्केट फ्री फॉल कर रहा था उस टाइम पर। इनफैक्ट जिन लोगों ने इस IPO में पैसे लगाए थे उन्हें इतना डर लग रहा था दैट एक न्यूज आई थी दैट जो भी एप्लीकेंट है वो डिमांड कर रहे हैं दैट आप हमको इस कंपनी के शेयर्स मत दो, आप हमें हमारे पैसे वापस दे दो। इतनी बुरी हालत थी। 750 से 755 रुपीज का प्राइस बैंड था एंड इस IPO की अलॉटमेंट 755 रुपीज पर हुई थी। एंड अगर हम इस कंपनी की लास्ट ट्रेडेड प्राइस देखें तो वो 830.55 रुपीज पर क्लोज हुआ है। दैट मीन्स इस IPO ने अपने IPO प्राइस से अब तक अप्रोक्सीमेटली 10% का रिटर्न दिया है, 10% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। बेसिकली इस IPO को आए ये 1 साल से ज्यादा हो चुका है एंड इस IPO ने अभी तक हमें अप्रोक्सीमेटली 10% का रिटर्न दिया है। चौथे नंबर पर आता है जनरल इंश्योरेंस का IPO। इस IPO का टोटल साइज था अप्रोक्सीमेटली 10,373 करोड़ रुपीस का। ये IPO अक्टूबर 2017 में आया था एंड 855 रुपए से 912 रुपए का प्राइस बैंड था एंड इस IPO की अलॉटमेंट 912 रुपए पर शेयर के हिसाब से हुई थी एंड इस कंपनी का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 130.15 रुपीस का। बेसिकली ये कंपनी जुलाई 2018 में 1:1 का बोनस लेकर आई थी, तो इस कंपनी का जो IPO अलॉटमेंट प्राइस था तो उसको अब हम हाफ कर सकते हैं बिकॉज जिसके पास पहले 1 शेयर था बोनस इशू के बाद उसके पास 2 शेयर हो चुके होंगे। तो इस कंपनी की रिड्यूस अलॉटमेंट प्राइस है 456 रुपीज पर शेयर के हिसाब से एंड इस कंपनी की लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 130.15 रुपीज की। दैट मीन्स इस कंपनी का शेयर अपने IPO प्राइस से अप्रोक्सीमेटली 71% डाउन है। अगर आपने इस कंपनी में अक्टूबर 2017 में इन्वेस्टमेंट की थी तो आज की डेट में आपकी वो इन्वेस्टमेंट अप्रोक्सीमेटली 71% डाउन है। दैट मीन्स अगर आपने इस कंपनी के IPO में 1,000 रुपए लगाए थे तो अब उन 1,000 रुपए की वैल्यू 290 रुपीज बची है। तीसरी कैटेगरी में आता है रिलायंस पावर का IPO। इस IPO का टोटल साइज 11,563 करोड़ रुपए का था एंड ये IPO फेब 2008 में आया था। 405 रुपए से 450 रुपए का प्राइस बैंड था एंड इस कंपनी की भी अलॉटमेंट 450 रुपए पर शेयर के हिसाब से हुई थी एंड आज की डेट में इस कंपनी के शेयर की लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 14.25 रुपीज की। दैट मीन्स अगर हम इस कंपनी की करंट मार्केट प्राइस को इस कंपनी के IPO प्राइस से कंपेयर करें तो वो मोर देन 97% के डिस्काउंट पर ट्रेड कर रही है। दैट मीन्स इस कंपनी ने ऑलमोस्ट इन्वेस्टर की सारी वेल्थ वाइप आउट कर दी है। आपकी 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट वो सिर्फ 3 रुपए बची है। बेसिकली 2008 से अभी तक इस कंपनी ने आपको कोई रिटर्न नहीं दिया है, इनफैक्ट आपकी सारी कैपिटल को वाइप आउट कर दिया है। इस कैटेगरी में दूसरे नंबर पर आता है कोल इंडिया का IPO एंड इस कंपनी का IPO साइज था 15,475 करोड़ रुपीस का एंड ये IPO नवंबर 2010 में आया था। 225 रुपए से 245 रुपए का प्राइस बैंड था एंड इस IPO की अलॉटमेंट भी 245 रुपीज पर शेयर के हिसाब से हुई थी एंड अगर हम इस कंपनी की लास्ट ट्रेडेड प्राइस देखें तो ये 182.8 रुपीज पर क्लोज हुई है। दैट मीन्स अपने IPO प्राइस से अप्रोक्सीमेटली 25% का डिस्काउंट। अगर आपने इस कंपनी में 2010 में इन्वेस्टमेंट की थी तो अभी तक आपकी वो इन्वेस्टमेंट 75% बची है। ऑलमोस्ट 12 साल हो चुके हैं एंड अभी भी अगर आपने इस कंपनी के IPO में इन्वेस्टमेंट की थी तो अभी तक आपको कोई रिटर्न नहीं मिला। इनफैक्ट आपकी इन्वेस्टमेंट 25% डाउन है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 197 कम्युनिकेशन और वी कैन से पेटीएम का IPO। ये IPO इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा IPO है। इस कंपनी का टोटल IPO साइज था 18,300 करोड़ रुपीस का एंड ये IPO नवंबर 2021 में आया था। आई वुड से ये सबसे रिसेंट IPO है। 180 से 2150 रुपए का प्राइस बैंड था एंड इस IPO में भी शेयर होल्डर्स को अलॉटमेंट 2150 रुपीज के हिसाब से हुई थी एंड इस कंपनी की लास्ट ट्रेडेड प्राइस ये 581.65 रुपीज पर क्लोज हुई है। दैट मीन्स अपने IPO से अप्रोक्सीमेटली 73% के डिस्काउंट पर ये IPO आज की डेट में ट्रेड कर रहा है। ये IPO अभी तक का सबसे बड़ा IPO है एंड आज की डेट में इस कंपनी का शेयर 73% के डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। कुछ ही टाइम पहले इस कंपनी का IPO आया था एंड जिस किसी को भी इस कंपनी के शेयर की अलॉटमेंट मिली थी वो अभी इस कंपनी के IPO को भूले नहीं होंगे।
बिकॉज ये अभी इनका ताज़ा लॉस है। तो ये इंडिया के अब तक के 5 सबसे बड़े IPOs हैं। अगर हम इसको समराइज करें तो 5 में से सिर्फ एक ऐसा IPO है जिसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, एंड वो रिटर्न भी सफिशिएंट नहीं है अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं उस हिसाब से। 5 में से 4 सबसे बड़े IPOs ने आपको लॉस करवाया है। 5 IPOs में सबसे जो छोटा IPO था उसने ही आपको पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। जो 4 सबसे बड़े IPOs थे उन्होंने आपको नेगेटिव रिटर्न दिए हैं, एंड 5 में से 3 कंपनीज वो हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल है। नाउ अब बात करते हैं LIC के IPO की। LIC का IPO ये 4th मई से ओपन होने वाला है एंड 9th मई को ये क्लोज हो जाएगा, एंड 17th मई को इस कंपनी की बोथ BSE एंड NSE में लिस्टिंग होगी। अब क्वेश्चन उठता है, क्या आपको LIC के IPO को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं? जो भी अभी तक इंडिया के 5 सबसे बड़े IPOs आए थे उनकी परफॉर्मेंस बड़ी डिस्करेजिंग है। LIC के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल है, एंड अगर हम करंट इन्वायरमेंट देखें तो एक थोड़ी सी अनसर्टेनिटी होती है दैट ये IPO अच्छा करेगा या नहीं करेगा। एंड अगर आप स्टॉक मार्केट में हो एंड आपके दिमाग में थोड़ा सा भी डाउट है तो आपको वहां पर वेट करना चाहिए, बिकॉज मार्केट आपको हमेशा एक बेटर अपॉर्चुनिटी देता है एक अच्छे प्राइस पर एंटर करने के लिए। अगर आपने LIC के IPO में अच्छी रिसर्च की है एंड आपको लगता है नहीं ये एक वैल्यू प्रपोजिशन है, तो यू गो अहेड विद दैट। अगर नहीं, थोड़ा सा भी डाउट है तो वेट करो, मे बी आपको फ्यूचर में एक अच्छे प्राइस पर एंट्री करने की अपॉर्चुनिटी मिले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।